एक भाई तकरीबन 3 जुमात से फरमा रहे थे कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए, उस पे कोई जुमा पढ़ाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान को औलाद अता फरमाए तो एक हिस्सा ये है कि करना क्या है, उस मौके को किस तरह फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह और उसके रसूल को भी राज़ी करना है। और ये सारे काम जो रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की पैदाइश पर किए वो किस तरह थे। तो आगाज़ में एक दुआ भी करें कि अल्लाह जितने भी मुसलमान मोमिन तौहीद परस्त हैं तेरे बंदे, वो मर्द हैं या औरतें हैं जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह उनको नेक नरीना सालेह औलाद अता फरमा। औलाद मेरे भाइयों अल्लाह की बहुत ही बड़ी नेमत है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नबूवत और रिसालत जैसा सबसे आला मनसब अता फरमाया, इतना अजीम ओहदा अता फरमाया, लेकिन अल्लाह ने तो इस ओहदे के बावजूद अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक नबी ने भी अल्लाह से दुनिया का माल, पैसा, रुपया, ओहदा या कोई चीज नहीं मांगी। हालांकि नबी पाक को अल्लाह ने खुद फरमाया कि अगर तू कहे ये सोने का पहाड़ ओह तेरे लिए बना देता हूं, सोने का, अगर तू फलां कहे वो भी तेरे लिए फलां, कुछ भी नहीं नबियों ने मांगा। लेकिन नबूवत के ओहदे के बावजूद दुनिया की एक चीज है जो नबियों ने भी अल्लाह से मांगी है, वो है औलाद नरीना, औलाद जैसी नेमत कि जद्दुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया आदम अलैहिस्सलाम कि जिनकी उम्र हदीस के मुताबिक 99 साल की उम्र है इनकी। तो 99 साल की उम्र के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, मेरे अल्लाह रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे अल्लाह मुझे नेक नरीना सालिह औलाद अता फरमा। ये दुआ कर रहे हैं अंबिया अलैहिस्सलाम। दूसरे नबी की तरफ आइए, इनका नाम ज़करिया है। इनके यहाँ भी औलाद नहीं। मुख्तसर ये सय्यदा मरियम जो उनकी कफालत में थी, उनको देखा इन्होंने कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के मेहराब में वो हैं, कमरे के अंदर ताला लगा के गए, वापस आए। कुरान कहता है उनके पास ऐसे फल थे जो बेमौसमी थे, मसलन आम का मौसम नहीं, आम उनके पास है, दूसरा तीसरा जिनका मौसम है वो फल देखे तो फरमाते हैं ये तूने फल कहां से तेरे पास आए, दरवाजा भी बंद, कौन दे के गया तुझे? वो कहती है ये अल्लाह की तरफ, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये सारे के सारे अल्लाह की तरफ से हैं। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ने आसमान से जिब्रील के जरिए कुरान नाजिल किया, फरमाया जब इतनी बात मेरे बंदे मेरे नबी ज़करिया ने सुनी तो उधर ही फनादतहुल, उधर ही खड़े खड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठाते हैं मेहराब में, वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, मेहराब में खड़े खड़े कहते हैं मेरे अल्लाह तू इस अपनी बंदी मरियम को बेमौसम फल अता फरमा सकता है, अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका, मौसम मेरा नहीं, तो मुझे भी बेटा अता फरमा। दुआ क्या करते हैं, वज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे अल्लाह मुझे दीन के कामों के लिए, इस्लाम के लिए, अपने दीन के गलबे के लिए, ऐ मेरे अल्लाह बेहतरीन मुझे वारिस अता फरमा, ला तज़रनी फर्दा, मुझे अकेला ना छोड़ी। औलाद इतनी अजीम तरीन अल्लाह की नेमत के नबियों ने खुद मांग के लिए अल्लाह से, और आपने फरमाया नेमत अजीम क्यों ना हो, फरमाया जब एक इंसान फोत हो जाता है सारे के सारे इससे राबते इसके अमल के जरिए मुनक़ते हो जाते हैं, सिवाय 3 के, सिर्फ 3, उसमें एक है वलदुन सालिहुन यदउ लहू, फरमाया वो एक जरिया, एक तरीका ये है इसको सवाब पहुंचाने का, नेक औलाद, वलदुन सालिहुन, नेक औलाद, यदउ लहू, वो मरने के बाद अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए दुआ करती है, अल्लाह इनकी दुआ के साथ इनके जन्नत में दराजात को बुलंद फरमा देता है। एक हदीस सुने, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद, सिलसिला अहादीस सहीहा में इमाम अलबानी इसको नकल करते हैं, सही कहते हैं। नबी पाक ने फरमाया एक बंदे को कब्र के अंदर मार पड़ रही है, फरिश्ते छितर मार रहे, मार इतनी शदीद, अचानक अदाब टला, जन्नत का लिबास पहनाया गया, खुशी देखता है हुआ क्या, किस तरह मुझे ये
इतनी मार के बावजूद आज मुझे इतना क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? आपने फरमाया वो फरिश्ते के, मेरे भाइयों मुस्नद अहमद सिलसिला हदीस सहीह में मौजूद है, फरमाया वो कहते हैं कि तू पीछे अपनी औलाद छोड़ के आया, आज तेरा बेटा अच्छी सोहबत में, नेक बंदों की सोहबत में बैठा है और उधर दुआ होती होती उसने जब दुआ देखी तो हाथ उठा के कहता है अल्लाह मेरे बाप को भी मुआफ फरमा दे, अल्लाह को तरस आया, अल्लाह ने तेरे बेटे की दुआ के साथ तुझे मुआफ फरमा दिया है। ये नेक औलाद है। अगर ये नहीं है तो फिर राबते मुनक़ते, इसलिए नबियों ने मांगी। फिर अल्लाह ने जब वो बेटा अता फरमाया, फरमाया ए मेरे ज़करिया तूने मुझसे मांगा है, दरबारां पे नहीं गया, कब्रों पे नहीं गया, तूने किसी को भी मेरे अलावा नहीं पुकारा, किसी तरह के तवीज़ तूने, सिर्फ मुझ पे तवक्कुल, जी मेरे अल्लाह। फरमाया अल्लाह कहता है अब मैं तुझे बेटा अता फरमाऊंगा। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। बेटा तेरा होगा, अल्लाह ने उसके पैदाइश से पहले उसका नाम यहया रख दिया है, यहया नाम अल्लाह ने रखा। फरमाया बेटा तेरा होगा, नबी मेरा होगा, बेटा तेरा होगा, बंदा नेक बरगुज़ीदा मेरा होगा। नबी 3-4 नबियों ने दुआ मांगी अल्लाह से, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन। ये औलाद इतनी अजीम नेमत, मैं बताना ये चाहता हूँ नबियों ने कुछ अल्लाह से नहीं मांगा, कोई माल, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई ओहदा, कोई बंगला, कुछ भी नहीं। लेकिन जब औलाद की बारी आई, नबी भी बेबस होके किसको पुकारते हैं? अल्लाह को। 99 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अपने दोस्त को, और 113 साल की उम्र में अल्लाह ने दूसरा बेटा अता फरमाया। इतनी अजीम ये नेमत। अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि जिसको अल्लाह औलाद अता फरमाए। लेकिन आपने देखा होगा आते हैं नेक बंदे, हाफिज साहब फलां मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे बेटा, मुझे औलाद अता फरमाए। वो दुआ करते हैं, किसी नेक की दुआ लगती है, इसके कोई काम हो जाता है, कोई इसका अल्लाह को अमल पसंद आता है, जब औलाद हुई यकीन जाने ऐसे ऐसे भी हैं वो आकर रोना शुरू हो जाते हैं, आपको भी पता है। वो बंदा इस कैफियत को बयान कर सकता है जो इस प्रोसीजर में से गुजर गया है, जिसको अल्लाह ने आसानी से पहले सारी औलाद अता फरमा दी, उस पे ये नहीं सारा वो शुक्र करे अल्लाह ने उसको आजमाइश से बचाया, रोने शुरू हो जाते हैं, दुआ करते हैं। जब औलाद हुई, यही बंदा चंद सालों के बाद आता है, आपने देखा होगा फिर रो रहा, हुआ क्या? कहता जी औलाद दुआ की थी फलां वक्त मैं तानू क्या सी ना, जी जी कहा था, उन औलाद मेरी बड़ी नाफरमान, मुझे जलील कर रही है, आप सब दुआ करो अल्लाह उन्हें सीधे राह ला दे। वो नाफरमान, हम दुआ करते हैं अल्लाह औलाद अता फरमा, रुक के भी आते हैं दुआ करें अल्लाह मुझे बेटा, कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह मुझे नेक नरीना औलाद अता फरमाए। मेरे भाइयों ये देखें नबियों की दुआ, सबसे पहले इब्राहीम ने दुआ मांगी रब्बी हबली, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, मिनस सालिहीन, किन में से? सालिहीन, नेकों में से। रब्बी ला तज़रनी फर्दा, अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़ी, ज़करिया अलैहिस्सलाम, व अंत खैरुल वारिसीन, मुझे वारिसीन में से बेहतरीन नेक अता फरमा। साथ ये दुआ कीजिए कि अल्लाह नेक बेटा होना चाहिए। फिर अल्लाह अगर औलाद दे दे आपकी दुआ के साथ या बिन मांगे अल्लाह आप पे रहम फरमाए, तो वो मेरा अल्लाह ये है, फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा, वो सारी की सारी आसमान और जमीन की बादशाहत बुलंद बोल के बताएं किसके लिए है? फरमाया अल्लाह क़यामत वाले दिन हाथ में मुट्ठी में सारी की सारी कायनात को लेके कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, और बताओ इधर चौधरी बनने वाले, वडेरे नंबरदार और कान टूटे बनाने वाले, दसो आज बादशाहत किसके लिए है? फरमाया किसी की इतनी भी जुर्रत नहीं कह दे अल्लाह तेरे रे, इतनी भी जुर्रत नहीं, खामोश। फरमाया किसके लिए है? खामोश। वो अल्लाह फिर खुद ही बोल के कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। फरमाया मेरे लिए बादशाह यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहे वो पैदा कर दे, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। फरमाया वो जिसको चाहे बेटे अता फरमाए, जिसको चाहे बेटियां अता फरमाए, जिसको चाहे कुछ भी ना दे, ये किसकी मर्जी है? अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की मर्जी। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, अक़ीमा का माना है अल्लाह जिसको ना देना चाहे। साइंस ने कह दिया, ये टेक्नोलॉजी ने कह दिया, अल्ट्रासाउंड और टेस्ट सारे करवा रहे, उन्होंने कहा यार तू भी बिल्कुल ठीक, तेरी वाइफ भी ठीक, ना औलाद हो, अल्लाह फरमाता है ये मेरी मर्जी, ये अल्लाह के इख्तियार में है।
फरमाया अल्लाह औलाद दे, वो जिसको चाहे बेटे बेटियां, जिसको चाहे दोनों चीज़ें अता फरमाए, ये अल्लाह की मर्जी है। और फरमाया फिर तुमने इसके बाद अगर अल्लाह बेटा दे फिर भी शुक्र अदा करना है, बेटी दे तो फिर भी शुक्र अदा करना है। ये कॉन्सेप्ट है जी। बेटा होए तो माशाल्लाह नेमत है, बेटी होए रहमत है। किधर लिखा हुआ है, किस हदीस में है? दोनों ही नेमत, दोनों ही रहमत। अगर ये बेटा नेक, नेमत भी है रहमत भी है। अगर बेटी नेक है, नेमत भी है रहमत भी है। और अगर ये दोनों हैं लेकिन नेक नहीं है, फिर अजाब है, वबाल है। इसलिए मेरे भाइयों ये निकाल दे तो रहमत बरसी दे। वो जी की होया धी हुई है, मैनू तो 6वें 7वें महीने पता लग गया सी। बस मुंह लटके आप देखेंगे हिंदुओं वाली रसूमात, मुशरिकीन मक्का वाली, जिस तरह अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते, इसका बस चले ये भी कर दे तो वो भी दूसरा, वो माशाल्लाह बड़ा सूफी हो, मोटे हाथ रख गया, चल कोई गल नहीं, अल्लाह की रहमत तेरे घर आई है। आगे से ये जवाब आपने सुने होंगे। मैं इस ऐसे भी बदबख्त को जानता हूँ जिसके घर बेटी हुई तो कहने लगा मैंने अकीका नहीं करना, अकीका नहीं करना, अगले साल इंशाल्लाह अल्लाह पुत्र देगा ना, इकट्ठा ही कर लांगे। आपने ये भी देखा अल्लाह की नेमत और रहमत बेटा भी, और अल्लाह की नेमत और रहमत बेटी भी। यकीन करें जिनके पास औलाद नहीं ना, उनसे पूछें कि बेटियों की कदर क्या है, बेटों की कदर क्या है। फरमाया जब अल्लाह दे फिर तुमने क्या करना है, ये नहीं करना बेटे की दफा मिठाइयाँ, अकीका और लोगों को तोहफे तहफ़ और खुशी के सारी ये रसूमात, और जब बेटी हो मुंह लटक गया। फरमाया नहीं, सारों अब आप हदीस सुने, अपना ईमान ताज़ा करें। ताजदार कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह 2 बेटियों से नवाजे। कितनी बेटियों से? बेटी होती बुरी चीज, बेटी होती नाउज़ुबिल्लाह नहुसत, बेटी होती अल्लाह की तरफ से वबाल, या तेरे ना पता नहीं अल्लाह ने की ती हो गई। तो फिर मेरे भाइयों ताजदार कौनैन नबियों के भी इमाम रसूलुल्लाह, जिनके साथ जन्नत का अल्लाह ने इफ्तिताह करना है, सबसे पहले जन्नत में दाखिल रसूल। अल्लाह अपने रसूल महबूब को इतना प्यार करने के बावजूद कभी भी बेटी अता ना फरमाता, इसलिए बेटी रहमत है। इसलिए फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का, मेरे हिस्सा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का। और आगे क्या था फरमाया जिसने फातिमा को सताया उसने इसको नहीं, उसने मुहम्मद रसूलुल्लाह को सताया सल्लल्लाहु अलैहि। इतनी फजीलत, इतनी शान। हदीसें सुनते हैं रफुल यदैन की, हदीसें सुनते हैं पाँव मिलाने की, हदीसें आमीन कोई होली कह रहे थे तेनू मामा शर्म नहीं आती, रसूलुल्लाह की हदीस नहीं मन्नी, तो ये किसने बयान करनी है? रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां अता फरमाई। फरमाया इसने उनकी अच्छी तरबियत की, परवरिश की, इस्लाम के मुताबिक उनकी तरबियत करके इनकी शादी कर दी, रुखसत कर दिया। जमानत मोहम्मद रसूल अज़मानु, मैं जमाना देता हूँ क़यामत वाले दिन मैं 2 बेटियों के बाद को जिन्होंने अच्छी तरबियत की होगी पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दूँ। जन्नत में दाखिले का सबब है, आप भी बेटे अपने माँ बाप के, मैं भी बेटा हूँ, लेकिन बेटों की इतनी फजीलत कहीं नहीं आई जितनी बेटियों की फजीलत रसूलुल्लाह ने बयान की। 2 बेटियां हैं, जन्नत का दाखिला। और दूसरी हदीस ताजदार कौनैन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सईदा आयशा मौजूद है, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, फरमाती हैं रसूलुल्लाह काम के सिलसिले में घर से बाहर गए, मैं घर में मौजूद हूँ, एक औरत आई आके कहती है कि आपके घर अगर खाने के लिए कोई चीज़ है ना तो मुझे अनायत कीजिए, मुझे भूख है। साथ 2 बेटियाँ। फरमाती हैं मैंने घर अपना खोला, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती का घर है, हम तो कहते हैं तेरा खामा तेरे गीत गामा या रसूल अल्लाह, तो वो रसूलुल्लाह भी अल्लाह को कहते हैं अल्लाहुम्मा अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा, ए मेरे अल्लाह हम सारे तेरे दर के फ़कीर हैं, तो अकेला ही हमारा दाता दस्तगीर हमें रिज़्क़ देने वाला है। सईदा आयशा की खुद हदीस सही बुखारी में, ना हो मैं आपका मुजरिम। फरमाती है 2 माह तक इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती रसूलुल्लाह के घर में कभी चूल्हा नहीं था चलता। खैरियत थी अम्मा जान, क्यों नहीं सी चलता? फरमाती है खाने के लिए पकाने के लिए कुछ था ही नहीं, चूल्हा कैसे चलता? अनस बिन मालिक 10 साल रसूलुल्लाह की खिदमत करने वाले, वो क्या बयान करते हैं? फरमाते हैं मैं 10 साल रसूलुल्लाह के साथ रहा, 2 दिन लगातार 2 दिन रसूलुल्लाह ने कभी भी लगातार खाना 2 दिन नहीं खाया, एक दिन खाता है तो 7 दिन मिला ही नहीं है। ये रसूलुल्लाह के घर की कैफियत। हम खुश हों अल्लाह ने हमें कितना अता फरमाया। अब सईदा आयशा को कहते हैं अगर कोई चीज़ है तो मुझे दें, ढूंढा कुछ भी नहीं, एक खजूर थी, कहने लगी मैं खाने लगी थी, चल यही तू ले ले। फरमाती हैं अब सईदा आयशा ये मैंने आपको बताया जिसकी औलाद ना हो वो जानता है इसका दर्द और दुख,
नहीं औलाद सईदा आयशा की। एक ज़ईफ़ कुछ कहते हैं हदीस है, लेकिन मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। सईदा आयशा एक दिन गमगीन है, परेशान है, रसूलुल्लाह घर तशरीफ़ लाए, आंखें नम देखी, आंसू देखे। तो वो सईदा आयशा जिसके मुतालिक फरमाया कि फ़ातिमा की, सईदा आयशा की हैसियत औरतों पे इस तरह है जिस तरह शोरबे वाले सालन की आम खानों पे है। फरमाया सबसे ज़्यादा औरतों में मुझे महबूब ये आयशा है। वो सईदा आयशा की आंखें नम देखी, फरमाया या आयश, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया परेशान क्यों है, रो क्यों रही है, वजह क्या है, मुझसे नहीं देखा जाता। अर्ज करती है महबूब पैगंबर मेरा भी जी चाहता है मेरे बतन में से औलाद हो आपकी, मेरा भी ये जी चाहता है, मैं छोटी सी हूँ, दिल चाहता है औलाद हो, मैं उसको खिलाऊं, आपकी औलाद, आपकी निशानी। तो अब रसूलुल्लाह का अकीदा देखें, क्या कहा कि चलो ठीक है कोई गल नहीं, मैं दुआ करांगा, फलां तवीज़ दिलांगे, फलां, क्या ये कहा? फरमाया आयशा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जा, तेरे रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अल्लाह ने चाहा औलाद होना तो ज़रूर होके रहेगी, और अगर ना चाहा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं लेके दे सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अक़ीदा अपना बनाए। खैर देखा, कहा, इसने क्या किया, इस बच्ची, इस औरत ने एक खजूर के 2 हिस्से किए, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। एक दाईं बेटी को, एक बाईं बेटी को ये खजूर अनायत की, और खुद उनका मुंह देख रही है और मुंह बना रही है। जब वो खा रही है ना, वो खुद भी माँ को है, लेकिन आपको पता है माँ जो है वो खुद भूखा रह के बच्चों को खिला देती है। अब देखा ये सीन, तो ये खजूर लेके कहती जी अस्सलाम, चली गई। रसूलुल्लाह घर आए तो आंखें देखी भीगी। फरमाया क्यों रोती है? कहती है रसूलुल्लाह इस तरह मैंने ये मंजर देखा है, मुझसे नहीं देखा गया। माँ इतना प्यार करने वाली अपने बच्चों के साथ, किस तरह खुद भूखा रह के उनको खिला दिया है। फरमाया आयशा सुन ले, मेरे पास जिब्रील आया और उसने मुझे बताया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां अता फरमाई, वो उन बेटियों की वजह से आजमाया गया, उनके बचपन में, जवानी में, रुखसती से पहले या रुखसती के बाद कोई उन पे आजमाइशें आई, उनका शोहर अच्छा नहीं, घर वाले अच्छे नहीं, जो भी शख्स आजमाया गया, ये जो 2 बेटियां हैं ये जहन्नम के सामने खड़ी हो जाएंगी और अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के अल्लाह की जन्नत में दाखिल कर देंगी। फरमाया ये 2 बच्चियों की वजह से आप दुआ करें, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह उनको नेक नरीना सालिह औलाद अता फरमाए, और जिनकी औलाद दुखी या परेशान है अल्लाह सब के दुखों को दूर फरमाए। अब अल्लाह ने अगर औलाद दी है तो 3 काम सबसे पहले करने वाले हैं मेरे भाइयों, वो आप याद रखें कि ये करने भी 7वें दिन है, रसूलुल्लाह की सुन्नत। 7वें दिन से ना पहले ना 7वें दिन के बाद। हाँ अगर किसी के पास इस्तिताअत नहीं या कुछ ऐसा है तो फिर आप उसको डिले भी कर सकते हैं, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 3 दिन बाद, जितने दिनों के बाद करें, लेकिन डिले इस वजह से नहीं करना कि क्या करा कि मेरा पुत्र होया है लेकिन भरा माशाअल्लाह इंशाल्लाह ना 12 आ रहे हैं, 10वें दिन ते उदों कर लांगे, उसकी वजह से डिले नहीं करना, रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं छोड़ना। तीसरे दिन रसूलुल्लाह 7वें दिन 3 काम करते थे। एक बच्चे का नाम रखना, नाम आप पहले भी रख सकते हैं, वो अल्लाह की सुन्नत भी है। अभी यहया बेटा हुआ ही नहीं, माँ की कोख में ही नहीं, तो फिर भी अल्लाह ने फरमाया उसका नाम यहया होगा, लेकिन 7वें दिन आपने उसको शो करना है, लोगों के सामने बयान करना है। दूसरा काम फरमाया जो करना है, अकीका उस बच्चे का करना है 7वें दिन। और नबी पाक ने फरमाया जो अकीका करना है, ये अगर बेटी है उसकी तरफ से 1 जान, अगर बेटा है उसकी तरफ से 2 मेंढे, 2 जानवर कुर्बान करने। और याद रखें ये बकरा, छतरा, बकरी या बकरा या छतरा या छतरी उनकी नस्ल में से हो बड़ा जानवर अकीके में नहीं लगता। रसूलुल्लाह ने नहीं किया, सईदा आयशा फरमाती है नहीं करना। चाहे कुछ इमामों का फतवा भी है लेकिन रसूलुल्लाह ने नहीं किया। और ये भी याद रख लें कि जो शराइत कुर्बानी के जानवर की हैं वो शराइत अकीके के जानवर में नहीं है। जैसे कुर्बानी में दोंदा लगता है, अकीके में आप खीरा भी कर सकते हैं, उसमें सींग टूटा, काना, लंगड़ा नहीं चलता कुर्बानी में, यहां सब चल सकता है। रसूलुल्लाह ने खुद हदीस आती है, रसूलुल्लाह ने अकीका किया, अलल हसन वल हुसैन कब्शन कब्शन, 1-1 मेंढा, और 1-1 मेंढा सैयदना अली ने कुर्बान किया। फरमाया यही मेरी सुन्नत है, बच्चा हो अल्लाह नेमत अता फरमाए तो उसकी तरफ से 2 जानें करेंगे, अगर अल्लाह बेटी जैसी नेमत अता फरमाए तो उसकी तरफ से 1 जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करनी है, और ये करना जरूरी है। अब आपने ये भी देखा होगा हमारा माशाल्लाह मुआशरा, कहते हैं हुक्मरान भी पैड़े, फलां भी पैड़ा, लेकिन अपना गिरेबान नहीं जानता। अब बेटी हुई तो फतवे पूछते हैं, हाफिज जी किराए ते कर्ज फड़ के कर्जा लेके देखी कर लिए की का जायज है, सारे कामों के लिए इन्होंने कर्ज पकड़ लेना है, लेकिन बेटी का नाम सुनते ही हो जाता है जी ऐसी ले लिए या नहीं, है जायज या नहीं। और बेटा हो तो फिर माशाल्लाह जहां से भी आए वो सारा चलता है।
तो इनकी तरफ से अकीका करना है। अगर किसी भी इस्तिताअत नहीं है, ला युकल्लिफुल्लाहु इल्ला नफ्सन, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, फिर अल्लाह की मर्जी। और फरमाया नाम तुमने रखना है। अब नाम क्या रखा जाए, फोन आते हैं, आपको भी पता है जी, बेटा अल्लाह ने दिया, नाम की रखिए आप, कोई ना यूनिक सा नाम, डिसेंट सा होना चाहिए, कभी सुना ना हो। और फिर ऐसे ऐसे नाम यार कहा जाए, मेरे भाई अशरा मुबशरा, अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा जुबैर साद, ये इनमें से कोई नाम ना फजी भारे ना ते ना दसो। मैं कहा मामा तो चौके वेख्या भारा, अल्लाह के बंदे कैसी बातें करता है, भारा ना रखो। ये है हमारी एक कैफियत। रसूलुल्लाह ने अपने हुज़ैफा बिन यमान को बनाया अपना राजदान, उसका नाम रख ले। नबी पाक के सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, दूसरे तीसरे सहाबी का नाम रख ले। अगर ये नहीं रखना चाहता तो हदीस में 3 नाम आए हैं जो अल्लाह को बड़े ही पसंद है। फसा वो कौन सा, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान या हारिस, ये अल्लाह को बड़े पसंद है। इनमें से कोई रख ले। सूई उधर नहीं जी, मैं तुहानू चलो दसना वजे तुहाडे ज़हन च नहीं है, उन्हां विचों मैनूं कोई ना पसंद करके दसो। यकीन करें ये सारे मामलात होते हैं। अब नाम सेंड करते हैं, ना वो कुरान में ना हदीस में कहीं भी नहीं आते। बंदा कहता है इनका डिक्शनरी, तो वो डिक्शनरी आप खोल लें कहीं से भी नहीं मिलेगा। फिर वो क्या करते हैं, खुद ही गूगल पे सर्च किया, झूठ सारे देखे, इन्ना सोना सब नाम है, इनका माना तो जन्नत का परिंदा है, इनका तो माना जन्नत दी नहरा। मैंने कहा भाई तुझे किसने बताया है, रसूलुल्लाह ने नहीं बताया, हदीस में कुरान में भी नहीं आया है जन्नत की नहरें, तुझे किसने बताया? मुझे जी गूगल ने बताया। ये आता है आगे से जवाब। मेरे भाइयों नाम रखें अच्छे। नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नामों के साथ इंसानों को बुलाएगा, और कैसा ज़बरदस्त मंजर और सीन होगा जब अल्लाह कहेगा अब्दुल रहमान इधर आ, कुम खड़ा हो जा। अब्दुल रहमान रहम करने वाले का बंदा, और एक कहे रहम करने वाले का बंदा तो फिर वो रहम नहीं करेगा भला। अब्दुल मन्नान एहसान करने वाले का बंदा, अब्दुल मोमिन, ये सारे नाम, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, ऐसे नाम चुने, ऐसे नाम रखे इस्लामी के क़यामत वाले दिन बुलाए भी तो शर्मिंदगी ना हो। इसके बाद नबी पाक ने फरमाया उसका सर मुंडवाना है 7वें दिन। ये तीनों काम, नाम रखना, अकीका करना और सर मुंडवाना, ये 7वें दिन सुन्नत है रसूलुल्लाह की। फरमाया सर मुंडवा के खतने करने हैं, और सर के बालों के बराबर तुम चांदी सदका कर दो। अगर नहीं चांदी करनी तकरीबन 500-700 रुपया सदका बनता है, फरमाया वो कर देना बच्चे को बलाओं से, आजमाइशों से, मुसीबतों से बचाने के लिए। और अगर ये अकीका ना किया जाए 7वें दिन, तो नबी पाक ने फरमाया हर जान मुअल्लक रहती है आसमान और ज़मीन में। फरमाया अगर बच्चा छोटा बचपन में फौत हो जाए सीधा जन्नत में जाता है, और क़यामत वाले दिन अपने माँ बाप की सिफारिश करके उनको जन्नत में ले जाएगा। लेकिन अगर जानबूझ के किसी ने अकीका नहीं किया तो बच्चा आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका रहता है, ना खुद जन्नत में जाता है ना माँ बाप को जन्नत में लेके जाएगा। ये हदीस है, मुहद्दिसीन बयान करते हैं। इसलिए अकीका किया जाए, नाम रखा जाए, सर मुंडवाया जाए, खतने करवाए जाए। ये 7वें दिन रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आगे बढ़िए, नाम मैं फिर इधर एक छोटी सी बात करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। नाम मेरे भाई खूबसूरत रखें। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर और मुसन्नफ गालिबन अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। ताजदार कौनैन नबियों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में है। सफ़र में अचानक आपने फरमाया मैं यहलुबु नाक़ती, यार तुम में से कौन मेरी बकरी का दूध मुझे धो के देगा, मेरी ऊँटनी का दूध। नाक़ती, एक से अभी अना या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत करूँगा। फरमाया मस्मु का, ये तवज्जो कीजिएगा, नाम कितने कीमती और अहम है, इनका बड़ा असर है इंसान पे। मस्मु का, तेरा नाम की है? कहने लगा जी इस्मी मुर्रा, मेरा नाम मुर्रा है। ये सहाबी है रसूलुल्लाह। मुर्रा का माना कड़वा। फरमाया इजलिस, बैठ जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। कौन मेरे लिए मेरी ऊँटनी का दूध धोएगा? एक सहाबी भी आना या रसूल, मैं दूंगा। फरमाया तेरा नाम क्या है? कहता है इस्मी हरबुन, मेरा नाम हरब है। हरब का नाम मतलब है लड़ाई, दंगा फसाद, लड़ना, क़िताल करना। फरमाया इजलिस, बैठ जा, मुझे जरूरत नहीं। मैं यहलुबु नाक़ती, मेरी ऊँटनी का दूध कौन दोगा? जब ये बात की एक से अभी कहता मैं, तो फरमाया तेरा नाम क्या? कहने लगे इस्मी यईश, मेरा नाम यईश है। ईशतिर राज़िया से, इसका माना है आबाद रहने वाला, जिंदा रहने वाला, खुश दिल। आपने फरमाया बिल्कुल, तू मेरी बकरी का दूध मुझे धोके दे। जिनके नामों का मतलब ही बुरा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके हाथ से बकरी ऊँटनी का दूध भी नहीं पिएगा। इतनी फजीलत है। सईद बिन मुसय्यब को कौन नहीं जानता? ताबीईन में से सबसे आला दर्जे के ताबी। फरमाते हैं मेरा दादा भी और मेरे बाप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। मुसय्यब, सईद बिन मुसय्यब बिन हसन,
और इनका जो नसब है पीछे से रिश्तेदारी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जाके मिलती है। फरमाते हैं मेरे बाप और मेरे दादा जान नबी पाक की खिदमत में आए, बैत की, इस्लाम कबूल किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया ताड़ा नाम की, ये कहता जी मुसैयब, मेरे बाप का नाम मुसैयब। और दादा को कहा कहता हज़न। हज़न का माना क्या है? परेशानी, गम, मुश्किल। तो आपने फरमाया यार अपना नाम बदल, तेरा नाम सहल है। सहल का माना आसानी, नरमी। तो कहने लगे सईद बिन मुसैयब हदीस के इमाम, मैं इनके मुतालिक पढ़ा, इनके शागिर्द कहते हैं मैंने 40 साल तक सईद बिन मुसैयब की नमाज तकबीर औला से नहीं रहती हुई देखी। 40 साल तक जब भी मैंने सईद बिन मुसैयब को देखा इमाम के पीछे मस्जिद के अंदर मुसल्ले पे पाया, और जब भी देखा नमाज जमात के साथ पढ़ते हुए 40 साल तक मैंने अपने उस्ताद को पाया। ये हदीस के इमाम कहने लगे, मेरे दादा जान ने कहा जी या रसूल अल्लाह बुढ़ा हो गया मैं, लोगों को मेरा नाम हज़न ही पता है, तो नाम बदलो, ताड़ी मेहरबानी, अगर गुजारा चल जाए ना। आपने फरमाया ठीक है तेरी मर्जी, नाम नहीं बदला। अब सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं हदीस बयान करते हुए कि मेरा बाप भी नबी, मेरा दादा भी नबी, इसके बावजूद आज तक हमारे घर में से गम, तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया इसका माना मुश्किल, तकलीफ है तो आसान कर इसको। उसने नहीं किया मेरे दादा जान ने, तो आज तक अल्लाह ने भी हमें आजमाइश में घेरे रखा है। इसलिए नाम भी अच्छा रखें, आगे बढ़ें। अब आइए तरबियत वालिदैन कैसी करें, मुख्तसर से अगले जुमे भी यहाँ से आगाज करेंगे इंशाल्लाह। तरबियत वालिदैन की करने में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा रोल माँ का है। माँ का इंतखाब करें। अच्छा फरमाया अबू हुरैरा 4 वजूहात की वजह से शादी होती है, बच्ची को चूज किया जाता है। कौन सी महबूब पैगंबर? फरमाया उसका हुस्न देख के, हुस्न जमाल, उसका नस्ब खानदान देख के, उसका पैसा रुपया देख के, और उसका दीन देख के। अबू हुरैरा फज़्फुर बिज़ाति दीन, मैं तुझे अल्लाह का रसूल नसीहत और वसीयत करता हूँ जो अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं बोलता। जब भी तूने अपनी बच्ची का, अपनी बीवी का इंतखाब करना है या अपने बच्चे के लिए बच्ची का इंतखाब करना है, फरमाया तू तीनों चीजें तर्क करके सिर्फ दीन को तरजीह देना, अल्लाह तुम्हें तरजीह देगा। हम देख लें अब बच्ची कर दी की है, नहीं जी कद छोटा है, नक फलाए न, उनका रंग नहीं सही, हुस्नो जमाल पे बातें, उसकी पढ़ाई पे बातें। मेरे भाइयों दीन देखें, दीन देखा सैयदना उमर ने, चक्कर काट रहे हैं, रात को गश्त कर रहे हैं, अचानक मैं बस इशारा करना है, अचानक घर में से आवाज आई पानी डाल दे दूध में। बच्ची कहने लगी अम्मा जान आज ही दरस वाज़ और नसीहत करते हुए उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मना किया है, फिर भी पानी डाल दो, किस तरह? कहने लगी पुत्र इतने गड़ा उमर है, पा दे पानी। उसने कहा उमर नहीं, उमर का अल्लाह तो मौजूद है ना। ये अगर बच्चे के आप जहन में बिठा दें अल्लाह है, तो रब्बे इज्जत की कसम वो चलता फिरता जन्नती है। सैयदना उमर ने इतनी बात सुनी, निशान लगाया, मैंने पढ़ा दरवाजे पे, और सुबह अपने बच्चों को बुलाया तो फरमाने लगे यार एक बच्ची है, उसका रिश्ता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम में से कौन है शादी का तलबगार? मैं उस बच्ची से तुम्हारा रिश्ता करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता। अब भजन देखिया जाए कैसी है, दसो तो जी उसनो जमाल कद किन्ना है, किन्नी हाइट है, हमारे ये सवाल वाल सही ने। कहा मैंने कुछ नहीं देखा। अब भजन फिर किस तरह किया जाए, पता नहीं वो कैसी होगी। कहा मैंने उसका हुस्न जमाल कद काट कुछ नहीं देखा, मैंने दीन देखा, अल्लाह की कसम उसे शादी करो, अल्लाह तुम्हें रहमतें भी अता फरमाएगा, बरकतें भी अता फरमाएगा। हुई बरकतें, हुई रहमतें। तरीक के अंदर, तरीक दमिश्क, तरीक इस्लाम के अंदर वाकया मौजूद है। सैयदना आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उमर के बेटे के साथ इस बच्ची की शादी हुई दीन की बुनियाद पे, अल्लाह के डर की वजह से। और माए नेक हों तो औलाद कैसी अल्लाह अता फरमाता है। इसके बतन में से अल्लाह ने एक बच्ची अता की, उसके बटन में से अल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को पैदा फरमाया और पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करवाई थी। माँ होनी चाहिए नेक, फैशनेबल नहीं, तंग और टाइट लिबास पहनने वाली नहीं, या अपने पलके बनवाने वाली नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत की मुखालफत करने वाली ना हो। तो फिर आप देखें अपनी औलाद को, जब उस कोख में, उस पेट में, नेक के पेट में आपका बच्चा परवरिश पाएगा, तो अल्लाह की कसम फिर इंशाल्लाह अल्लाह ऐसे हीरे पैदा करेगा, दुनिया उनकी मिसालें देगी। दूसरा वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तरबियत माँ की बड़ी असर रखती है। नबी पाक ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे हैं, निकलने वाले सहाबा ने ढेर लगा दिए मालों के, रुपए, पैसे, चादरों के, घोड़ों के। एक माँ आई, हदीस में इसका वाकया मिलता है, आके अर्ज करती है महबूब पैगंबर मैं सहाबा ने बड़ा बड़ा माल दिया है, मेरे पास पैसा रुपया माल कुछ भी नहीं, लेकिन एक चीज है, ये मेरा बेटा। और सहाबा फरमाते हैं दूध पे पीता इसके गोद में इसका बेटा,
6, 7, 8 माह तक की इसकी उम्र, साल आप उम्र उसकी लगा ले, साल से बड़ा बच्चा नहीं है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह की बंदी, मैं उसे जंग करन चलना, बच्चे खिलाते नहीं जा रहा ना, बच्चों को तो नहीं खिलाऊंगा, इसको किस तरह मैं रखूंगा। तो इसकी सोच देखें, इस माँ को सलाम है। आज भी उसका हदीस के अंदर तज़किरा मौजूद है। अर्ज करती है महबूब पैगंबर, मुझे पता है कि आपके किसी काम नहीं आ सकता, आपको इसे संभालना ही पड़ना है, लेकिन मैं कुछ दे नहीं सकती, मेरे दिल की ख्वाहिश और तमन्ना तड़प है आपके साथ जाए। कुछ भी नहीं कर सकता, एक काम कर सकता है। महबूब ने फरमाया कौन सा काम? कहती जब भी आपकी तरफ को तीर तलवार आए ना, मेरे बच्चे को आगे कर देना, अपनी जान बचा लेना, इसको आगे कीजिए, मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ। इस तरह की तरबियत करें, अपनी औलाद की तरबियत करें। अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह, दुआ करें अल्लाह तमाम उलमा हक़ की हिफाजत फरमाए। दारुस्सलाम के चेयरमैन, दारुस्सलाम, वो अपनी किताब में लिखते हैं तरबियत औलाद में, फरमाते मैं कनाडा गया, बिल्कुल सही वाक़या, बड़ा सफ़र करते हैं। कहते कनाडा गया, उस स्कूल का एक वाक़या सच्चा, उसमें एक बच्चा था या बच्ची थी, तो उधर के कनाडा ईसाइयों के स्कूल में टीचर पूछती है, कहती है जी बेटा तुम बड़े हो गए, मैंने एक दफ़ा पहले भी सुनाया, उनकी तरबियत औलाद आज भी आपको इधर से मिलेगी दारुस्सलाम, उसमें वाक़या मौजूद है। फरमाते जब उसने पूछा टीचर ने, बेटा तूने क्या बनना है? प्रोफेसर। तूने क्या बनना है? कहता जी रेसलर। तूने क्या बनना है? मैंने जी फलां इंजीनियर, मैंने डॉक्टर, मैं, हर एक ने अपना अपना बताया। तो एक बच्चा खामोश, कहते बेटा पता नहीं था ये मुसलमानों का बच्चा है, पुत्र तूने क्या बड़े होके बनना है? वो कहता उस्ताद टीचर सर मेरा शौक है, आप दुआ करें अल्लाह पूरा करे, मैं बड़े होके सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ, सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। आपको नहीं पता कुरान में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हुमुस सादिकून उलाइका हुमुल वारिसून, अल्लाह ने फरमाया ये मेरी जमात मुफलिहून की जमात है, मैं सहाबी बनना चाहता हूँ, दुआ आप करें अल्लाह मुझे उहदा अता फरमाए। वो कहते हैं कि टीचर्स हैरान, ईसाइयों के ऐसे सहाबी केड़ा टेररिस्ट है, ये कौन है? उन्होंने जाके अपने प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल ने फौरन फोन मिलाया, साड़ी पुलिस और साड़ी स्कूलों वाले थे नहीं ना सन, फौरन बुलाया उनके वालिदैन को और कहने लगे आपका बच्चा हैरान अजीब व गरीब बात कर रहा है, सहाबी, व्हाट इज सहाबी, सहाबी क्या है? उन्होंने कहा ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के सहाबी हैं, उनके साथ उनकी मैयत में रहने वाले हैं, उनके साथ खाना खाने वाले हैं, उनकी ज़ियारत करने वाले सहाबी। अच्छा 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 ओके ओके ठीक। अच्छा बेटा तुम ये बनना क्यों चाहते हो सहाबी? ये तरबियत है मेरे भाइयों, तुम बच्चे बनना क्यों चाहता है? उसने कहा मेरी माँ रात को जब भी सोती है ना, रात को सोने से पहले मुझे एक वाकया सुना के सोती है, इतना ईमान अफरोज रुला देने वाला वाकया होता है, जब सुन के मैं रोता हूँ ना तो मैं साथ ही माँ से सवाल करता हूँ अम्मा जी ये कौन लोग ने, ये कौन है? तो वो फरमाती हैं ये तुम्हारे नबी का सहाबी हुज़ैफा है, ये तुम्हारे नबी का सहाबी फलां है फलां है। तो मैं जब वो वाकया सुनता हूँ मेरे दिल में तड़प और ख्वाहिश है अल्लाह मुझे भी सहाबी बना दे। ऐसी तरबियत। आखिरी वाकया सुनिए, एक हम जैसा ही बच्चा, हम जैसा ही इंसान सफर कर रहा है, कश्ती के अंदर है, दूसरे भी लोग मौजूद है, आपने सुना होगा। अब हुआ ये कि कश्ती के अंदर जब चोर आए लूटने सारा काफिला, उससे भी वो माल छुपा रहे हैं सारे लोग, लेकिन ये बच्चा जो है तरीक में इसका सारे तुसी जानते हो, मैं भी बताता हूँ। इसने हम क्या किया, कहते हो तेरे को किए छोटे, कहने लगा मेरे पास पैसे हैं, कितनी अशरफियां, फलां अशरफियां, किथे ही ए बैग दे विच। यार अजीब बंदा है, सारे लगांदे ने ते आप दस रहे, वाकई है ये? कहता जी है। इन्होंने उस बच्चे को पकड़ा, अपने सरदार के पास लाए, चोर लुटेरे के पास, कहने लगे भाईजान सारे लगांदे जे ते हजरत है जेड़ा दसन है कि मेरे खिलाफ है, असि वेख्या वाकई उधर अशरफियां 200 के करीब। उन्होंने कहा बेटा ये तरबियत है। उन्होंने कहा बेटा तू छुपाते हैं लोग साडे को, तो तू आप सानू पेश कर रहे हैं, खैर है? उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने मेरी तरबियत की है, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। अब्दुल कादिर जिलानी तारीख में नाम मौजूद है। तो मेरी माँ ने कहा है बेटा मर जाई कट जाई झूठ ना बोले, वो तरबियत। तो जो असी बालों के सामने फोन कराना यार था कितने में, मैं घर नहीं है, तो वो तरबियत नहीं सही, होने भी नहीं तरबियत सही। उनके सामने खुद पेश हो, समझाने से ज्यादा बेहतर है उनके सामने एक एक्सपेरिमेंट करके बताएं। माँ ने मेरी ने कहा था झूठ नहीं बोलना, तो फिर मैं नहीं बोल सकता झूठ। आज भी तरीक के किताब में मौजूद है, उन्होंने चोरों लुटेरों ने सारे काफिले को माल वापस किया और कहते हैं हमें भी अपने जैसा बना, दीन सुना, हम भी रसूलुल्लाह के मुहिब बन के जन्नत में जाना चाहते हैं। ये है तरबियत। दुआ कीजिए कि अल्लाह, फिर मैं दुआ करता हूँ जिनकी औलाद नहीं, ऐ मेरे अल्लाह
तू कादिर भी है, कदीर भी है, गफूर भी है, देने वाला भी है, मोमिन जब्बार, सारी तेरी सिफतें हैं मेरे अल्लाह, तेरे अलावा कोई नहीं दे सकता। जिनकी औलाद नहीं, मेरे इधर अवैस भाई भी हैं, वो पता नहीं आए हैं कि नहीं, अल्लाह जिनकी औलाद नहीं ना, तेरे से हम इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह उनको नेक रीना औलाद अता फरमा। और जिनकी औलाद है अल्लाह उनको माँ बाप की कदर करने की, केयर करने की, उनकी हिफाजत करने की, उनके साथ अच्छा सलूक करने